हेलो बच्चों। जैसे कि आज आप लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग एफए का पेपर दे के आए हैं। अब आपका नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है वो डीटी एंड आईडीटी का है, जिसमें से आईडीटी वाला इनडायरेक्ट टैक्सेशन का पोर्शन हम पढ़ाते हैं। तो उसके बारे में उसके रिगार्डिंग हम एक स्ट्रेटजी लेके आए हैं, जो आप एक दिन में अगर फॉलो करेंगे तो आपके अच्छी स्कोरिंग हो जाएगी। अगर हम बात करें तो 3 क्वेश्चन आपके आईडीटी के आते हैं 14-14 मार्क्स के। तीनों की हम एक अलग स्ट्रेटजी लेके आए हैं कि 6 के ए में आपका बेसिस ऑफ आईडीटी आता है। जैसे कि हम बात करें, पहला चैप्टर जो आपका आईडीटी का रहता है, अगर इसमें आप ये 4 क्वेश्चन करके जाएंगे तो इन्हीं में से कोई आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 6 के बी में हमने 2 टॉपिक दिए हुए हैं, इन 2 टॉपिक को करके जाएंगे तो इन्हीं में से आपको कोई एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो कंपोजिशन स्कीम 7 का ए या आरसीएम दोनों में से कोई एक चैप्टर से यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 7 के बी में कोई भी आ सकता है, वैल्यू एंड सप्लाई एंड टाइम ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑन सप्लाई आने के चांसेस बहुत कम है। तो 2 चैप्टर आपको मेन फोकस करके जाना है, वैल्यू एंड सप्लाई एंड टाइम ऑफ सप्लाई। उसके बाद 8 के ए में आपका आईटीसी एंड रजिस्ट्रेशन आ सकता है। एक चैप्टर और है रिटर्न, जो कि इस बार आने के चांसेस कम है, तो यहाँ पे मैं उसको मार्क नहीं कर रहा हूँ। रिटर्न आपको इतना पढ़ के नहीं जाना है, एमसीक्यू पर्पस के लिए आपको रिटर्न की केवल एक बार लिस्ट पकड़नी है। जो कौन कौन से रिटर्न होते हैं, कौन कौन सी उनकी डेट होती है, वो एमसीक्यू में आ सकता है। 8th के बी में फिक्स है कि वैल्यूएशन अंडर कस्टम आएगा, वो आपको करके जाना है। अब बात आती है कि सर थ्योरी वाले क्वेश्चंस तो आपने यहाँ पे बता दिया, हम लोग कर लेंगे। ये जो 7th के ए से 8th के बी तक क्वेश्चन, ये जो ऑलमोस्ट 28 मार्क्स का कंटेंट है, 14-14 मार्क्स का, ये हम कहाँ से कवर करें? तो सबसे पहले जहां से भी आपने पढ़ाई की है वहां से आपको प्रोविजंस पढ़ने हैं। आई थिंक आपने पढ़े होंगे, आपको केवल रिवीजन मारना है। और आपको हमारी ये जो सुपर 50 पीडीएफ है क्वेश्चंस की, इसमें थ्योरी एंड न्यूमेरिकल सारे हैं। ये सुपर 50 चैप्टर वाइज जो आपकी क्वेश्चंस, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसमें आपके जो है बुक के भी कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ आपके स्कैनर के क्वेश्चन है, मतलब पास्ट अटेम्प्ट के हैं, कुछ एमटीपी के क्वेश्चंस हैं। ये सारे क्वेश्चन को कंपाइल करके एक सुपर 50 पीडीएफ बनाई गई है, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किए गए हैं। सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के एक एक दो दो क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप इसको करते हैं तो एग्जाम में इन्हीं में ऐसे क्वेश्चन आएंगे या इसी के जैसा क्वेश्चन आएगा, ये समझ के चलिए। तो अगर आप इतना कर लेंगे तो आईडीटी के लिए आपका इनफ है। बाकी अगर एमसीक्यू की बात करें हम लोग, तो एमसीक्यू कुछ इस तरीके से इन टॉपिक से आपके एमसीक्यू पूछे जाते हैं। अगर एमसीक्यू की प्रिपरेशन की बात करें तो आपको अपनी बुक, मतलब कि इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल भूल के भी छोड़ के नहीं जाना है। प्लस आपको पीवाईक्यूज देख के जाने हैं, रिसेंटली आपके जो जून 2023 अटेम्प्ट के हैं, मतलब न्यू सिलेबस के सारे। प्लस अगर अभी भी समय बचता है तो आपको एमक्यूपी भी देख के जानी है, जो जून 2023 अटेम्प्ट के लिए होंगी। दोनों चीजें ये देख के जानी है, आपके एमसीक्यू सारे यहाँ से कवर्ड रहेंगे। रिगार्डिंग अब अगर हम डीटी की बात करें, हालांकि डीटी हम पढ़ाते नहीं है, तो आप अगर 3 क्वेश्चन ये कर लेंगे तो 2 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे वहां पे, जिसमें से आप मेन मेन छोटे छोटे चैप्टर्स की अगर हम बात करें तो आप लोग रेजिडेंशियल स्टेटस कर सकते हैं, हाउस प्रॉपर्टी कर सकते हैं, सैलरी कर सकते हैं क्योंकि सैलरी काफी लोगों का फेवरेट होता है, अदर सोर्स कर सकते हैं, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और इसके बाद आप लोग जो थ्योरी व्योरी वाले क्वेश्चन, टीडीएस टीसीएस पैन वगैरह, ये थ्योरी पढ़ सकते हैं इसकी। इतने अगर चैप्टर आप डीटी में करके जाते हैं तो उनका भी आपको चीज़ें सही मिल जाएंगी। अब आप बात करेंगे कि सर ये सुपर 50 का पीडीएफ और हमारा ये जो आपने ये जो पूरा पीडीएफ हमको अभी बताया, पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा? तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहाँ पे आपको ये सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे, सुपर 50 का भी, और ये जो हमने पेपर पैटर्न बनाया है इसका भी पीडीएफ मिल जाएगा। तो आपको अपना दिन प्लान करना है बहुत ही कायदे से। अगर हम बात करें तो 2 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट जो थोड़े आईडीटी ओरिएंटेड रहते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो उनको सबसे पहले ये 14 मार्क्स कवर करने हैं, और इसके लिए टाइम कितना देना? इसके लिए मिनिमम से मिनिमम 1.5 आवर्स, क्योंकि इसमें इतना कंटेंट ही नहीं है कि इससे ज्यादा दें। कोई बच्चा अगर पहली बार या दूसरी बार पढ़ रहा है तो वो 2-2.5 घंटे भी देगा। उसके बाद कंपोजिशन, आरजीएम, ये सब 30-30 मिनट्स के चैप्टर हैं। आप देखेंगे 30 मिनट्स आपको प्रोविजन पढ़ना है, प्रोविजन के साथ में क्वेश्चन देखना है। जिस क्वेश्चन में प्रोविजन में लग रहा है कि हमको नहीं याद है, उसके कुछ ज्यादा क्वेश्चन देख लेने हैं।
जिस चैप्टर के लग रहा है कि आपको थोड़े से आपको प्रोविजन आते हैं, क्वेश्चन बिल्कुल दिमाग में बैठे हुए हैं, उसके थोड़े से कम कर लेना। उसके बाद अगर हम आईटीसी की बात करें तो आईटीसी में सेक्शन 16, 17(5) और रूल 42, ये 3 चीजें करके जानी है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन उससे आ जाएंगे। वैल्यू ऑफ सप्लाई में भी जो एलआईसी वगैरह वाला हमने बताया था पॉइंट, जो वैल्यूएशन रूल्स के अंदर था, वो करके जाओगे, प्लस आरसीएम वाले जो प्रोविजंस हैं वो टाइम ऑफ सप्लाई में करके जाओगे। उसके बाद आप अपने डीटी का देखेंगे। ऑलमोस्ट अगर हम मान के चलें तो ये जो पूरा कंटेंट हमने बताया है, ये 5 से 6 घंटे के अंदर आईडीटी आपकी रिवाइज हो जाएगी। बाकी का जो रिमेनिंग 5 से 6 घंटा है वो आपको डीटी को देना है, एमसीक्यू को देना है। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी, अगर आपके कोई डाउट हैं तो आप जो है डाउट से रिगार्डिंग जो है आप कमेंट में डाल सकते हैं और हम उसका रिप्लाई कर देंगे बहुत ही जल्द। दूसरा, आज एफए का एग्ज़ाम हुआ है, तो कैसा गया एग्ज़ाम उसका रिव्यू शेयर करें, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम पढ़ लेंगे कि पेपर कैसा गया, एमसीक्यू में कितने स्कोर हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।